आएंगे। निखिल रिकॉर्ड कर लो। हाँ जी, तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में चैप्टर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपने सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया वो सिखाया इंट्रोडक्शन इसका। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन में बच्चों हमने सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं वो देखा, हमने लिगेंड्स किसे कहते हैं वो देखा। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा किसी का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। उसके बाद बच्चों हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले ये डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट में, और इसको बिटा देते हैं चैप्टर 9 को। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो अलग अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं, तो कैसे वो बनते हैं वो हमने देखा। सेंट्रल मेटल एटम हमने देखा, लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। फिर लिगेंड्स की हमने आपको कैटेगरी भी बताई, कुछ होते हैं चार्ज के बेस पे, जैसे नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। कुछ देखा हमने उनकी डेंसिटी के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे देखा हमने कि वो मोनोडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक, इसमें एक हेक्साडेंटेट भी था, ईडीटी है। डन। उसके बाद बच्चों हमने लिगेंड्स में एक और कैटेगरी देखी जिसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट मतलब जो दो तरफ से डोनेशन कर तो सकते हैं लेकिन करते एक ही तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने एक यहाँ पे देखा बच्चों कीलेट वाला। ये कीलेट पे मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि कीलेट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कीलेट पे आपको ध्यान रखना है, कीलेट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। कीलेट वाले कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक और होते हैं मेटल कार्बोनिल जो कि चैप्टर के लास्ट में है, पर कंपैरिजन कभी भी मेटल कार्बोनिल और कीलेट के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, आप सोचोगे सर अगर कीलेट आ गया और मेटल कार्बोनिल आ गया तब किसको ज्यादा वो बताएंगे स्टेबल, तो उस पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल होगा और 3 ऑप्शंस दूसरे होंगे, या फिर एक कीलेट वाला होगा और फिर 3 ऑप्शन दूसरे होंगे। दोनों कीलेट और मेटल कार्बोनिल कभी एक साथ नहीं पूछ सकते आपको। ठीक, क्योंकि उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होता है कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं, तो कभी एक साथ नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों हमने इसमें आपको सिखाया था नेमिंग। ठीक, नेमिंग हमने सिखाया, नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स थे, वो रूल्स को आपको फॉलो करना और नेमिंग करनी है। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको वो फॉर्मूला दे देगा और आपको उसका नेम बताना होता है, या फिर वो आपको नेम दे देगा और आपको उसका फॉर्मूला बताना होता है। और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हमने प्रैक्टिस भी किए थे और बहुत सारे मैंने आपको भेजे भी थे, आपने प्रैक्टिस करके उसका आंसर चेक कर लिए होंगे। जिसको जहां डाउट था उसने पूछ भी लिया और क्लियर कर दिया था मैंने। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा वर्नर थ्योरी। ठीक, वर्नर थ्योरी में क्या था? वर्नर थ्योरी में हमने पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं। एक तो एक टेबल आएगी इसके बीच में। उसके बाद एक फेमस क्वेश्चन उनका है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन करा देते हैं AgNO3 के साथ और कुछ मोल ऑफ AgCl बन जाता है ना। तो जितने मोल AgCl बनते हैं उतने Cl फॉर्मूले के बाहर लिखे होते हैं, है ना। दिखाऊंगा, याद करके दिखाऊंगा, देखो COCl3.5NH3। और इससे उन्होंने कहा कि AgNO3 से रिएक्शन कराओ एक्सेस में तो आपको 2 मोल AgCl मिलेंगे। तो इससे इस डाटा से वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि फॉर्मूला बताओ क्या है। फॉर्मूला बताने के बाद प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ कितनी है, स्ट्रक्चर बताओ कैसे। तो स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी होगी तो डैश 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 लाइन, और सेकेंडरी वैलेंसी होगी तो सॉलिड लाइन। ये हमने आपको सिखा दिया था। इतना ही था वर्नर में। इसके अलावा कुछ हो तो प्लीज आप स्टार्टिंग से अगर कुछ भी मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा वर्नर में मेरे ख्याल से और कुछ नहीं था। हाँ, एक ये था कि टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए और उसके आधार पे मोलर कंडक्टिविटी बताइए, जो कि चैप्टर 3 में आने वाला है। मोलर कंडक्टिविटी, उसका सिंबल लगा देता हूँ सीधा, ये मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है। डन। इसके बाद बच्चों आया था टॉपिक VBT। अब VBT में हमें सिर्फ 2 ही केस पढ़ने थे। एक पढ़ना था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और एक पढ़ना था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक, इसमें हमें क्या क्या निकालने को आता है? इसमें हमें कई चीजें पूछता है। एक तो पूछता है हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। फिर कहता है मैग्नेटिक नेचर बताइए, मैग्नेटिक नेचर। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको तो उसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ये 3 केस थे ना, बस वही 3 चीजें, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन। और भी कुछ पूछता है क्या? हाँ, लो स्पिन या हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, इस प्रकार से वो चीजों को पूछता है। डन। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि कौन SFL है कौन WFL है। और वो 3 स्पेसिफिक केस जरूर याद रखना। पहला था कि 4D और 5D के लिए सारे लिगेंड्स SFL होते हैं,
सेकंड था कि Fe2+ Mn2+ CO2+ के लिए अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और तीसरा था कि CO3+ के लिए सारे ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं। इस पे क्वेश्चन भी था, अंकिता ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था व्हाट्सएप पे, तो उसमें CO3+ में था, और वहां पे CO3+ में था तो ऑक्सिलेट एक आयन होता है C2O4 जो कि बाइडेंटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन डोनर होता है, तो वो SFL का काम कर रहा था, यानी पेयरिंग हो रही थी। पर अंकिता को याद था कि ये ऑक्सिलेट वाले जो होते हैं ये वीक होते हैं, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो इन्होंने यही डाउट पूछा था कि सर ये तो वीक होता है, पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग करा रखी है क्यों? तो फिर वही जवाब है कि बेटा वहां CO3+ में था। अंकिता आया था समझ? यस सर, आ गया। हाँ, तो बच्चों आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, आपके चक्कर में कोई और बैठा हुआ नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ना है उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, और वो मेरे से पूछ भी रहे हैं लगातार। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने अंकिता का, अंकिता के जैसे और भी 7-8 बच्चे हैं जो लगातार मेरे से कॉन्टेक्ट में है कि सर इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, ये हो गया सर, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं लगातार उनको मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ कि अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो अगर आप बैठे हुए हैं कि सर क्लासेस ले ली हैं, यूट्यूब पे इसका डिवीजन देख लेते हैं, नोट्स सर के प्रिंट आउट निकालवा ही लेंगे, काम हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मेहनत मैं कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा, मेहनत आप करोगे तो आपका आएगा, ध्यान रखना। चलो वीबीटी के ये टॉपिक्स के बाद फिर हमने पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं CFT। ठीक, CFT टॉपिक में मैंने आपको क्या सिखाया था? एक तो स्प्लिटिंग, ठीक, आपको स्प्लिटिंग सिखाई गई थी। स्प्लिटिंग में भी सिर्फ 2 सिखाई गई है, एक टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, एक ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। किसमें T2G ऊपर है, EG नीचे है, किसी में EG ऊपर है, किसी में T2G नीचे है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, बेसिकली किसकी किसकी सिखाई थी? एक तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग और एक ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये ध्यान रखना आप लोग। डन। उसके बाद वो जो स्प्लिटिंग है अगर वो ज्यादा हो गई है तो वो SFL के केस में होती है, और अगर वो कम हो गई है तो वो WFL के केस में होती है। ठीक, तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का सिंबल है, अगर ये ज्यादा है इसका मतलब वहां पे SFL होगा। अगर वहां SFL होगा यानी कि एनर्जी जो है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFTE है ना, कॉमा डाल दूं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगी तो याद करो एक कलर फॉर्मेशन करते थे, EG का इलेक्ट्रॉन उड़ के T2G में जाएगा, सॉरी T2G का इलेक्ट्रॉन उड़ के EG में जाएगा। कब जाएगा? जब उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब लैम्डा कम देना पड़ेगा। इस पे मैंने अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा, लास्ट क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी पे, कि जिसका वेवलेंथ कम होगा वो SFL का केस होगा, ध्यान रखना। ठीक, इसके अपोजिट अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कम हुई है तो वो WFL का केस है, यानी कि उसका CFSE कम होगा, यानी उसमें एनर्जी कम लगेगी जंपिंग करने में, और एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम, लेकिन उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। और फिर इसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल सिखाई थी, मतलब इसकी एप्लीकेशन सिखाई थी। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन थी कि आप कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब T2G3 EG4, T2G4 EG2, इस तरीके से D1 से लेके D10 तक, यहाँ लिख दूं D1 से लेके D10 तक। हालांकि प्रीवियस ईयर अगर किसी ने किया है तो मुझे ये बताओ कि D1 D10 की कॉन्फ़िगरेशन करने को आया हुआ है क्या कोई क्वेश्चन? सर D4 वाला था। D4 वाला था दोनों केस में, SFL और WFL में। सर उसमें पेयरिंग एनर्जी और CFSC का दे रखा था, कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है। अच्छा, तो करके मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी, CFSE ज्यादा होगा, इसका मतलब कि पेयरिंग हो गई होगी, और पेयरिंग हो गई होगी मतलब वो SFL है। SFL है तो मतलब पेयरिंग करा के फिर T2G4 और EG 0 हो जाएगा, ऐसे ही करा था। यस। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद भी होगा, अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कराई थी आपको ध्यान होगा कि D4 D5 D6 D7 ये 4 केस ही अलग पाते हैं, बाकी D1 D2 D3 सेम होता है दोनों केस में, SFL WFL में। D8 D9 D10 ये भी दोनों में सेम होता है, आप देख लेना नोट्स में। तो सिर्फ D4 D5 D6 D7 4 कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है आपको। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों सेकंड एप्लीकेशन थी इसकी मैग्नेटिक नेचर के ऊपर, बोर मैग्नेट्रॉन। और तीसरी एप्लीकेशन थी बच्चों कलर वाली, और कलर वाली का मैंने यहीं पे डिस्कशन कर लिया है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, या फिर वो फंसेगा कि वॉलेट को एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर शो होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल होती थी उसकी कुछ इस प्रकार से, वो आपको ध्यान रखनी है। वॉलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से कलर साइकिल थी। डन। इसके बाद बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा मेटल कार्बोनिल।
मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि मेटल को बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल और यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्ड बनता है, सिनर्जिक बॉन्ड। और सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि CO का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन आप जूम करोगे तो आपको दिख ही जाएगा स्क्रीन पे। ठीक, तो मेटल कार्बोनिल में ज्यादा बातें नहीं थी, इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी थी। और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के खाली ऑर्बिटल में आते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा पाई 2 बॉन्ड बनते थे, है ना। चलिए इसके बाद अगला चीज हमने आपको पढ़ाया था स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या था कि कई सारी रिएक्शंस के स्टेप्स थे, उसमें K1 K2 K3 ऐसे करके हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको पढ़ाया था, K स्टेबिलिटी। लेकिन एनसीईआरटी बहुत तेज है, एनसीईआरटी क्या करती है, इसके जस्ट अपोजिट बात करती है, यानी K इनस्टेबिलिटी। K इनस्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता था वो कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा स्टेबल होता था। जिसका K इनस्टेबिलिटी ज्यादा होता है वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद लास्ट क्लास से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में 2 पढ़ाए आपको, एक हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चरल वाला, स्ट्रक्चर के मैंने 5 टुकड़े आपको पढ़ाए, दैट इज आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन। जबकि एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही हैं, 5वां एनसीईआरटी में नहीं था, तो आप देख लेना वो चीज कि उस पे क्वेश्चन है कि नहीं। और सेकंड हमने पढ़ाया आपको बच्चों ज्योमेट्रिकल वाला, जो कि लास्ट क्लास मैंने डिस्कस करके खत्म किया था। एक इसमें अभी भी रह रहा है बच्चों ऑप्टिकल वाला, इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, जब इतना सारा तुमने कर लिया है तो एक ऑप्टिकल से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी रेयर है, नहीं पूछेगा उससे आपको, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो ऑर्गेनिक में है दोबारा से। तो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे कवर हो जाएगा, तुम यहाँ के देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। डन, पर मैं इसलिए करा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑप्टिकल के लिए मुझे काफी चीजें और भी पढ़ानी पड़ेगी, जो कि मुझे ऑर्गेनिक में पढ़ानी ही पढ़ानी है, तो फिर मैं यार दोबारा चीजें नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वहीं पे उसको रखता हूँ। ठीक है जी, तो इस प्रकार से चैप्टर था। आपको करना क्या क्या था, एक तो ये फ्लो चार्ट हो गया चैप्टर का कि हमने क्या क्या पढ़ा। इसके बाद अगर इसका स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे, इसका तुम खुद बनाओ एक फ्लो चार्ट, मुझे फोटो भेजो कि सर देखो हमने फ्लो चार्ट बनाया इस चैप्टर का, मैं भी आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर मैं करूंगा तो और भी दुनिया भी करेगी। चलिए इसे मिटा देता हूँ। चलिए आगे सुनिए। इसके बाद बच्चों आपको इस चैप्टर के लिए क्या क्या करना था वो मैं बता दूं। एक तो आपको इसके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जांपल, अगर कोई सॉल्व्ड एग्जांपल है तो होंगे मेरे ख्याल से। तो इसके बाद एक चीज आपको इसकी करनी थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ, जो कि आपको 2 बार भेजी गई है। एक बार विशाल ने भेजी थी, उसमें थोड़े पेज कटवट हो गए थे, फिर एक बच्चे ने मेरे पे पहले से भेज रखी थी, तो मैंने दोबारा बनाई नहीं, मैंने वही भेज दी और उम्मीद करता हूँ वो ज्यादा साफ थी, उसमें क्वेश्चंस काफी कवर हो गए। तो ये 2 पीडीएफ आपको करनी है अगर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर मतलब मान लो 20 नंबर का पेपर बनता है कोऑर्डिनेशन का, अगर मैं आपको 20 नंबर का टेस्ट देता हूँ हार्ड से हार्ड तगड़ा तक से तगड़ा बना के, तो ये करने पे आपको 15 नंबर आ जाएंगे 20 में से। लेकिन अभी भी अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो मैंने 5 असाइनमेंट्स और भेजे हुए थे, लाइन से भेजे थे ना 5 असाइनमेंट्स, तो वो 5 असाइनमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। और एक लास्ट में अभी एक पीडीएफ भेजी होगी आप, तो वो पीडीएफ जो है वो कोचिंग मटेरियल की है, मतलब कोचिंग मटेरियल है बेसिकली, नेट पे आपको कई जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, वो दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके, आपको कई सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसमें से एक मैंने उठा के उसको कंपाइल करके पूरा बना के आपको भेजा था। तो अगर ये वाली कर लोगे तो बेटा बस खत्म, फिर तो आईआईटी जेईई का भी लेवल खत्म कर चुके हो, ध्यान रखना। तो ये इन 4 चीजों को आपको करना था। कई बच्चों ने करा भी, कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी, लेकिन कई बच्चे बिल्कुल गायब हैं, जैसे हर्ष विधान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मनन बिल्कुल गायब है। तो अगर बॉयज गायब है तो बेटा आप पता नहीं क्या चाह रहे हो, कैसे करोगे बताओ। अभी है मनन, यहाँ पे है, मनन है। मनन आपने एक बार भी नहीं बोला कि सर मैंने क्या कर लिया क्या नहीं। मनमीत आपने भी मुझे नहीं बताया कुछ भी। निपुण आप भी नहीं बता पा रहे। उमर, रुचि, स्मृति, ठीक, तमन्ना, एकता और आदित्य महेश्वरी ने तो खैर पूछा था एक बार, है ना। और काजल, कार्तिक वर्मा, खुशी, सब गायब हो बेटा, पता नहीं कहाँ हो तुम। अगर तुम कर रहे हो तो मुझे बताओ तो सही कि सर हमने कर लिया,
क्योंकि अगर आप लोग मुझे नहीं भेजोगे तो मैं कैसे श्योर होऊंगा कि हाँ इस बच्चे ने कर लिया, इस बच्चे के लिए मुझे थोड़ा कम सोचना है, या इस बच्चे ने यहाँ गलती करी तो इसको मैं इस तरीके से और पुश करके ऊपर ला सकता हूँ। ठीक, मैं मन में मान के बैठूंगा कि तुम लोग कर रहे हो तो तुम तो कभी नहीं करोगे, तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा सर स्पेसिफिक। हाँ जी, मैं प्रदीप से देख लेता हूँ जो मुझे डाउट रहता है। हो जाता है क्लियर? हाँ, प्रदीप से आंसर देख के हो जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब एक काम करते हैं, हर संडे टू संडे टेस्ट भी रख लेते हैं साथ साथ, ताकि जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल होता रहे, आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ पे पानी में डूब रहे हैं। डन। अब ध्यान से सुनिए, आज क्या दिन है? वेडनेसडे दिन है ना आज। मैं इस संडे को एक आपको टेस्ट भेजूंगा। ठीक, आपको यहाँ घर पे आने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा, एक टाइमिंग आपको बता दूंगा, उस टाइमिंग पे आप लोगों को बैठना है और वो टेस्ट लिखकर मुझे उसको पीडीएफ बनाकर आपको भेज देना है। फोटोज क्लिक करके मत भेजना, पीडीएफ बना के भेजना, और पीडीएफ पे बकायदा नाम लिख के भेजना, हर्ष विधान कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेस्ट, ये नाम होना चाहिए आपके पीडीएफ का। रैंडमली कोई भी पीडीएफ भेज देते हो, मैं उसे गैलरी में खोलने जाता हूँ, खुलती नहीं है, अलग अलग से नाम आ जाते हैं, तो आप अपने नाम से उसको भेजेगा, हर्ष विधान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेस्ट, इस प्रकार से अपना पूरा नाम और चैप्टर के टेस्ट का नाम। और चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं है, ये समझाने वाली बात बेकार है कि मैं समझा रहा हूँ, फिर भी समझाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके समझ नहीं आती बात कि ये स्कूल का टेस्ट नहीं है, इसको देख के आपके इंटरनल नंबर नहीं बढ़ने वाले, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट का टेस्ट है कि आपको फायदा होगा इससे। तो चीटिंग मत करिएगा, जितना आपको आ रहा है उतना करके भेजिए, और जो नहीं हो पाया उसको बैठ के करिए कि सर मेरे से क्यों नहीं हो पाया, मेरे से बात करिए कि सर ये टॉपिक नहीं हो पा रहा है, या टॉपिक दोबारा करा दो, या कुछ ऐसा है, जो भी चीज है, जो भी डिस्कशन आपको करना है। ठीक, तो संडे को टेस्ट होगा, अच्छे से इसका तैयार करिए। ये करने के बाद अगले संडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, लेकिन हम टेस्ट रखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि चैप्टर 4 भी करा दिया था अच्छे से, उसका भी टेस्ट करेंगे, फिर कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट। ठीक, और सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया कि सॉल्यूशन जो बच्चे कह रहे हैं, बस वेट करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1.5 हफ्ते का पेपर है, 1.5 हफ्ते का चैप्टर है, 1.5 हफ्ते बाद ये जब खत्म हो जाएगा तब हम वापस से सॉल्यूशन पे आते हैं। इस प्रकार से हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म, कोऑर्डिनेशन खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन, फिर छोटे छोटे से चैप्टर बचे हैं फर्स्ट पार्ट में, वो करके फिर हम ऑर्गेनिक में आ जाएंगे ऑलमोस्ट, आई थिंक सितंबर में ऑर्गेनिक में आ जाएंगे हम लोग, है ना, सेकंड बुक पर, मतलब कहने का ये। चलो अब मेरी बात सुनो, किसी के डाउट है तो पूछो, वरना मैं बताता हूँ फिर और क्या करना है। कोई डाउट, कोई आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन? वाले चैप्टर की भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भेजी थी? सॉल्यूशन वाले चैप्टर की क्या प्रीवियस ईयर की पीडीएफ क्या भेजी, क्या है? सर मतलब भेजी थी क्या आपने? शायद से भेजी ना, वो भी भेज दो। नहीं भेजी होगी शायद, नहीं भेजी होगी, भेज देंगे, चलो उसको भी भेज देंगे, कर लेना उसको। और बोलो। सर आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आते। आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आ पा रहे? क्या आता है आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन में जो तुम नहीं पहचान पा रहे? सर उसमें एक तो जैसे कॉम्प्लेक्स को देखकर कौन सा आइसोमेरिज्म है वो, और उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाने को भी दिए गए थे। चलो देखता हूँ मैं कैसे, कोई क्वेश्चन बताओ ना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। जैसे एनसीईआरटी का 9.10 वाला सॉल्व या पीछे का? द बैक एक्सरसाइज का। बैक एक्सरसाइज का 9.10। सर वैसे तो वो ऑप्टिकल का है, पर उसमें स्ट्रक्चर्स बनाने को दिए हैं। ऑप्टिकल छोड़ दो बेटा, ऑप्टिकल के अलावा कोई आए तो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13 9.13 बैक साइड। एक्वस कॉपर सल्फेट। जी सर। Aqueous copper sulfate solution blue in color gives a green precipitate with aqueous potassium fluoride and a bright green solution with aqueous potassium fluoride. Explain these experimental results. Aqueous copper sulfate का फॉर्मूला बताओ। CuSO4 डॉट 5H2O, ये होता है उसका यस फॉर्मूला, सर। है ना। तो अब उसमें पोटेशियम फ्लोराइड लिखा हुआ है, पोटेशियम फ्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे आयन, आई थिंक पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, उसी का ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है। कलर, इसका आंसर पढ़ के देखा था आपने? नो सर। आंसर पढ़ो ना, उसमें पीडीएफ ग्रुप में भेजी हुई है, वो देखी नहीं आपने? सर देखी थी पर इसका आंसर नहीं पड़ा। ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी हुई है, उसके आंसर्स हैं, उसको आंसर्स देके समझ आ जाएगा, तब भी नहीं आए तब मुझसे पूछ लेना। सर 9.14 भी देख लो। थोड़ी देर
ये व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड, ये वाला यस सर। what is the coordination entity formed when excess of aqueous KCN is added to the aqueous solution of copper sulfate? Why is that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S is passed through the solution? एक मिनट रुक जाओ, उसका आंसर मैं देख ही लूं। है आपके पास, दिखाओ। हाँ वही होगा, अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है मतलब इसका कोई भी आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होगा, इसीलिए हो रहा है बस। बेटा लिखा तो हुआ है आंसर, जी आंसर पढ़ के नहीं आया समझ? नो सर नहीं आया, पढ़ा था। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट एक्वस को जब रिएक्शन कराओगे KCN के साथ, कॉपर सल्फेट एक्वस को रिएक्शन कराओगे KCN के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा K2CuCl4 ऐसे करके प्लस K2SO4 ये तरीके का सॉल्ट बनेगा। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे ये आपका, या ब्रेक करना ही नहीं है फिर इसमें और क्या बोला हुआ है, why is that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S? अच्छा देखो इसे बेटा, बेसिकली कॉपर सल्फेट का इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्वस का, CuH2O के 4 2+ और यहाँ पे Cn-। बेसिकली KCN को ये लोग ये लिख रहे हैं Cn-, यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे सल्फेट होगा इसके आगे कुछ इस प्रकार से। अगर मैं पूरा रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा कुछ इस प्रकार से, K2SO4 हो जाता है और जो Cn है वो अंदर चला जाएगा CuCN बन के, यानी आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे वैसे। 4H2। अब ये कह रहा है कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, पीपीटी नहीं बनाता, तो यही लिखा हुआ है। आयंस आर नॉट प्रेसिपिटेट नेक्स्ट टू, ये इसके अंदर हो गया ना कॉम्प्लेक्स, ये आयंस में तो ब्रेक होगा नहीं ये पूरा का पूरा। अब जब ये ब्रेक नहीं होगा तो Cu2+ बन के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा आपके H2S के साथ। कॉपर सल्फाइड अगर आपको बनाना है, इसने लिखा है कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कॉपर होना चाहिए, तो कॉपर यहाँ बंधा हुआ है और आपको बताया था कि ये जो चीज है कभी ब्रेक नहीं हो सकती, तो यही वो कहना चाह रहा है, लेकिन लैंग्वेज इसने बहुत गलत यूज करी हुई, गंदी लैंग्वेज। प्रदीप में इसका एक बार आंसर पढ़ना सही से, ठीक है? और कोई? चलो अब आपका कोई और डाउट नहीं है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर लेना, और संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट रखेंगे और अगली क्लास से बच्चों हम लोग चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, MWF में क्लासेस होती हैं और एक क्लास हम संडे को रख दिया करेंगे, ठीक है? वो भी 1.5-2 घंटे के आसपास की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स में आज ही आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आधे नोट्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 टुकड़ों में बांटा गया है, तो पहले टुकड़े के नोट्स तैयार हैं, दूसरे और तीसरे के मैंने नोट्स नहीं लिखे हुए, मैं वो ऐसे ही पढ़ा देता था, लेकिन अब लिख लेता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत आलसी हो, उसे लिखोगे नहीं लिखोगे, स्क्रीनशॉट बना के रखोगे, तो मैं पहले के नोट्स तैयार हैं वो अभी PDF भेज दूंगा। सेकंड और थर्ड जो टॉपिक है वो छोटे छोटे से हैं, उनके भी नोट्स लिख के और वो भी आपको डिलीवर हो जाएंगे।
ये लगा लो स्टार्टिंग की 4 क्लासेस 5 क्लासेस तो इसी में लग जाएंगी पहले पार्ट में, फिर सेकंड थर्ड पार्ट थोड़ा छोटा है, हो जाएगा वो जल्दी। देन तो कोशिश करेंगे कि संडे को भी आपका जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के आपको कवर करवा सके, ठीक। और अगर रेगुलर भी रखनी होगी तो मैं बता दूंगा रेगुलर है कि, पर फिलहाल अब सीधा बैच फ्राइडे को है। संडे को टेस्ट तो आप अलग टाइम पे रखेंगे ना, संडे के लिए मैं थोड़ी बैठूंगा यहाँ पे टेस्ट ऑनलाइन करके, टेस्ट मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे अपना लिख कर मुझे आंसर भेज देना आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, क्लासेस का टाइम कुछ और बता देंगे आप, ठीक। अगर संडे को किसी कोई क्लास होगी फिजिक्स की होती है ना स्पेशली, प्लीज मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना, ये ना हो कि मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया फिर तुम ग्रुप में लिख के जा रहे हो कि सर फिजिक्स है मैथ है, फिजिक्स है मैथ, पहले ही बता देना मेरे को, ठीक है। चलो अब इतना ही करते हैं, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, अब मिलते हैं फ्राइडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के साथ, ठीक, बाय।